welcome back to our channel. So this is the 5th part to our love story. इसमें ज़्यादातर good parts हैं, happy parts, memories, good memories, yes. तो basically हम लोग last बोले कि हम लोग फिर से एक हो गए थे उस 8 महीनों के बाद. उसके बाद क्या हुआ ना, हम लोग बातें करना चालू कर दिए, पर उसमें डिफरेंस रहता था. मतलब पहले जैसे हम लोग बिल्कुल फ्रीली बात करते थे दोनों से, अब क्या हो गया था, थोड़ा हम लोग ना ऐसे बात कर रहे थे जैसे दोनों फिर से दोनों को जान रहे वैसे. तो थोड़ा मतलब थोड़ा बात तो कर रहे थे पर थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा था, मतलब बीच बीच में. हाँ, ऐसा होता था कि ये कुछ शायद मेरे को बोली ना, पहले जैसे कि नॉर्मली हक जताना, राइट्स एंड ऑल, वो तो नॉर्मली रहता था. बट 8 महीना के बाद ऐसा हो गया था कि ये भी नहीं हक जता रही ना. मैं अब और एक्चुअली उस टाइम में ना मैं एक चीज़ इसको बहुत ज़्यादा बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग मतलब बात तो करते हैं पर वी वर नॉट बैक टुगेदर. ठीक है, तभी भी वी वर जस्ट टॉकिंग. मतलब कोई ऐसा नहीं हो गया था कि वी आर इन अ रिलेशनशिप. नहीं, कोई टैग वैग तो नहीं था, हम लोग ऐसे ही बात करते थे. धीरे धीरे बहुत बात स्टार्ट हो रहा था. तो ये ना नॉर्मली बात करते करते बॉयज का बात आ जाता था इसका. नहीं, बॉयज. और मैं एक चीज तुमको बहुत ज्यादा बोलती थी तभी कि शादी. अच्छा तुम मेरे शादी में आओगे ना. बहुत ज्यादा इसको चिढ़ाने के लिए. मैं भी इसको चिढ़ाने के लिए बोल देता था. हाँ, आ जाऊंगा, किसी को लेके आ जाऊंगा. तेरे से पहले तो मैं शादी कर ही लूंगा ना. हाँ, तू अगर करेगी तो तेरे से पहले तो मैं कर ही लूंगा. और तो मैं एक चीज बहुत बोलता था उसको बीच बीच में, मतलब वो इतना बोलती थी तब भी, मतलब क्या है अपन का समझ नहीं आता था पर बोल देता था. ये मुझे ये बोलता था कि तू अगर शादी करेगी तो मतलब इसका मतलब इसको पता होता था कि हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं शादी कर लूँगी, तुमसे नहीं. तो ये बोलता था कि अगर तू शादी करेगी उससे पहले मैं तो कर ही लूँगा, और मतलब मैं अगर तेरे शादी में जाऊँ उससे पहले तुझे मेरे शादी में आना पड़ेगा. तो ये मेरे को ये सब बोल कर चिढ़ाता था, और मैं भी मतलब चिढ़ ही जाती थी पर दिखाती नहीं थी. अब आ गया जो शर्ट साइनिंग का जो होता है, हम लोग अपने शर्ट पे मतलब दोस्त लोग साइन वाइन करते हैं, लास्ट मैसेज टाइप ऑफ लिखते हैं. तो वो दिन था, और ये शायद मुझ पे गुस्सा भी हो गया क्योंकि मैं किसी के आई थिंक हाथ पे कुछ लिख रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी. तो ये देख के बहुत गुस्सा हो गया कि सबके शर्ट्स में साइन करते हैं, कुछ लिखते हैं कोड वगैरह. और ये मैडम मतलब अलग ही क्या कर रहा है, एक लड़का के हाथ में कोट लिख रहा है. कोट नहीं लिखा मैंने. क्या लिखी? मैं उसको कुछ बुलाती थी, मैं वही लिख रही थी, और वो जस्ट मेरा फ्रेंड है. मैं कुछ भी लिखी हो मतलब, पर ये मेरे सामने, मैं पीछे बैठा था, धीरे धीरे देख रहा हूँ. मैं डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा उस टाइम क्योंकि हक तो नहीं है. तो और मैं वेट कर रही हूँ, सब लोग मेरे शर्ट पे लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहा, ये क्यों नहीं. और मैं उस टाइम एक ही चीज सोच रहा था कि मैं इसके शर्ट पे तो कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि ये किसी और के हाथ पे लिख सकती है, तो मैं क्यों इसके शर्ट पे मैं लिखूं. वैसा तो धीरे धीरे हम लोग बात करना स्टार्ट किए, और इसका पिक्चर मैं डाल दूंगी, इसका पिक्चर मेरे पास है. ये मेरे शर्ट पे लिखा, मैं इसके शर्ट पे लिखी, वो भी लास्ट मुझे याद है. सबसे लास्ट ये किया था मैं, इसकी शर्ट पे मैं लिखा. हाँ. और ये मेरे शर्ट पे. तुम्हारे पास वो शर्ट है? हाँ है. मैंने जो लिखा था दिखा देंगे. दिखा देंगे. उसके बाद आता है फेयरवेल. अब फेयरवेल के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं. सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं. मैं लड़की लोगों का तो समझ लो, ये मतलब ऐसा था, ये तो ड्रेस वगैरह साड़ी. एक्चुअली मैं ब्लेसिंग सेरेमनी जो था हम लोग का क्लास 10 वाला, उसमें भी मैंने जो साड़ी पहना था इसके चॉइस, मतलब मैंने इसको पूछा था ये अच्छा है ना, अगर ये ना बोलता मैं नहीं पहनती. इसने बोला था इसलिए मैंने पहना था. वो अच्छा था. हाँ, अच्छी दिखेगी ये, कुछ भी पहनेगी. फेयरवेल में भी मैंने इसको पूछा था कि ये साड़ी अच्छा है, तभी इसने अच्छा बोला था. आप लोग ने शायद वो साड़ी देखा भी होगा, मेरे इंस्टा पे है, पर इसने वो कलर सबको बहुत पसंद है, इसको पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों. नहीं कलर पसंद है. तो मैं पसंद नहीं थी. वो
जो ब्लाउज था वो नहीं पसंद। हम लोग बहुत दिन पहले से ऑनलाइन शॉपिंग करते थे और आज भी एक ही जगह से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, जो कि है कैश करो। लोग कैश करो प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ बहुत सारा सेविंग्स भी हो जाता है इजीली। तो आप लोग आजकल ऑनलाइन रिचार्ज और शॉपिंग तो करते ही होंगे और वेबसाइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन और आजियो जैसी वेबसाइट्स यूज़ तो करते ही होंगे अपने शॉपिंग के लिए। तो आप लोग यही वेबसाइट्स पर डायरेक्टली ना जाकर कैश करो से जाइए, क्योंकि कैश करो देता है हर ऑनलाइन शॉपिंग पे मैसिव कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड्स। यहाँ पर कुछ ऑफर्स तो कमाल के हैं, जैसे आजियो पे 8% और मिंत्रा पे 6% ऑफर तो पक्का मिलेगा। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है, जिसे या तो आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसे अमेज़न गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है। इसमें खुद इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा ने फंड किया है। कैश करो को यूज़ करना बहुत इजी है, बस 2 सिंपल स्टेप्स है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो और उस लिंक से साइन अप करते ही 25 रुपीज़ कमाओ, या फिर सीधा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो डाउनलोड करो और साइन अप करते टाइम शो 25 कोड यूज़ करो और तुरंत 25 रुपीज़ कमाओ। फिर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे मैं मिंत्रा सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। बस अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो। प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो या उसे अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे जाओ और कैश करो डाउनलोड करके उस पर अकाउंट बनाओ और जल्दी अपना शॉपिंग शुरू करो। फेयरवेल पे हम लोग सब बहुत एक्साइटेड है, सब लोग आए हैं ड्रेसअप करके, और ये हमेशा जैसा लेट, मतलब मैं तो बहुत लेट एक्साइटेड में थी। आने से ना अच्छा होता है। हाँ, वो भाव बढ़ता है। बिल्कुल नहीं, कोई वेट नहीं कर रहा था। नहीं, कोई वेट नहीं मेरे करेगा को छोड़ मेरा। के मैं वेट कर रही थी। तो वही तो सबसे बड़ा है। हाँ। सब लोग सबके साथ पिक्चर खींच रहे हैं और मैं बहुत हैप्पी थी, क्योंकि मैं हैप्पी थी वो दिन। बात अच्छा हो था। रहा था, बात हो रहा था और मुझे अवार्ड भी मिला था। मैं बहुत हाँ। हैप्पी थी। सोशल बटरफ्लाई। हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और फिर थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये थोड़ा ना, ये भी अलग अलग मतलब चल रहा है, मैं भी अलग, ज़्यादा बात नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे जो है हम लोग सब फील्ड पे गए और फील्ड पे सब लोग पिक्चर नॉर्मली फेयरवेल के दिन सब लोग खींचते ही हैं, तो मैं सबके साथ खींच रही हूँ, ये भी सबके साथ खींच रहे हैं, पर हम दोनों नहीं खींच रहे। तो मेरे से और सहा नहीं जा रहा, तो ये तो बात तो करेगा नहीं, पागल टाइप का इंसान है, पता नहीं इसको क्या किस बात की अकड़ और कुछ क्या अकड़ नहीं था, वेट करता था किस मैं बात बहुत का। शाई किस्म का इंसान हूँ। मेरे से क्या रियल लाइफ में भी, मतलब रियल लाइफ, मतलब ये रियल लाइफ ही है। तो वही मैं शाई हूँ, तो इसलिए मेरा खुद का जाके इसको बोलना कि फोटो खींच लो मेरे से नहीं हो सकता। तो नहीं, ये फोटो खींचने तुमको नहीं बोले, तुम आके बात तो कर ही सकते थे। तू भी तो नहीं कर रही थी। मैंने किया ना, नहीं कर रही थी ना, मैंने किया ना। फिर बात नहीं तो किया। मैंने इसके पास जाके क्या बोला था तुमको? मेरे साथ फोटो नहीं खींचेगा। नहीं, मैंने पूछा कि तुम सबके साथ पिक्चर खींच रहे हो, मेरे साथ नहीं खींचोगे? फिर बोलता गुस्सा। हाँ, ऐसे बोलते ले लो पिक्चर, ले लो, चलो ले लेते। हाँ ऐसे चलो खींच लेते हैं। मेरे को इतना गंदा लगा था, फिर भी मैंने खींच लिया। इसके बाद वो ख़त्म हो गया। अब हमारे स्कूल में पता है सबके, शायद तक सबके स्कूल में यही होता है कि फेयरवेल के बाद बैच पार्टी होता है। तो हमारा बैच पार्टी कहीं पे था, मैं ना बैच पार्टी का मतलब ऐसा होता है ना, एक अलग- हाइप मतलब होता है अलग ही कि है सबका। जाके पार्टी करना है। पार्टी कुछ समझ रहे हो ना, ले- मेरा पार्टी। मेरा भी था पार्टी उस दिन, सिर्फ तुम्हारा नहीं था। तो हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ भाई इसके बाद पार्टी चलेंगे एकदम। और सबसे खुशी का बात है कि साथ में वो भी। हाँ, तो फिर हम लोग स्कूल से निकले और वहाँ से हम लोग का ये प्लान था कि हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं जा रहे थे, तो मुझे पता था कि ये जाएगा तो मैं भी जाऊँगी। फिर हम लोग वहाँ से खाना खाने गए कहीं पे, ठीक है। तो वहाँ जाके हम लोग थोड़ा बात किए स्कूल से, मतलब अलग। बहुत सारा उस टाइम। हाँ, बात किए।
तब लग रहा था कि नहीं चलो अब थोड़ा ठीक अच्छा लग होने रहा है। वाला है। और हम लोग पिक्चर भी खींचे थे, वो भी डाल देंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं बैच पार्टी जाऊँ कि नहीं। थोड़ा ना पता है सैड हो रहा था कि ये नहीं जा पाएगी। हाँ, इसका मुंह देख के समझ में आ रहा था कि ये चाहता है मैं मैं जाऊं। ईगरली चाहता था, इससे फर्क पड़ता है मेरे को, तो सिर्फ इससे फर्क पड़ता है, ये जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। फिर लास्ट में हम लोग गए थे और मुझे ये लेने भी आया था। और इसका एक चीज है, ये खुद ना फोन में बोलती है मैं कैसे जाऊंगी, तो वैसे कोई बोलेगा तो ये उसका सभी मतलब क्या होता लड़कियां है? करते हैं, सभी करते हैं। मैं कोई तो डायरेक्टली नहीं बोलता कि तुम चलो, जाऊंगा ही। छोड़ो मुझे, छोड़ने चलो। सभी ऐसे ही बोलते हैं ताकि लड़का सामने से बोले कि हाँ मैं छोड़ मैं ही देता हूँ। बोलूंगा। हाँ, ठीक। तो ये हमेशा बोलता है, तो मुझे पता था कि उस दिन भी बोलेगा। हो गया था काफी। तो मैं किसी फ्रेंड के कार में आ रही थी घर, वो मुझे ड्रॉप करने वाला था। तो मैं चाहती थी कि ये भी आए मेरे साथ, और ये आया भी था। और मैं ना पूरा रास्ता ऐसे 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 थी इसके साथ, क्योंकि लग रहा था ना मेरे कि को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब आप लोग सोच लो कि एक्स के साथ, एक्स थी उस टाइम तो मेल थी। एक्स ऐसे कौन बोलते हैं एक्स के साथ। वो जो टाइम मिलता था ना मिलने का, वो बहुत हाँ, अच्छा at the लगता end था। जाके मैं रो रही थी। रो रही थी बहुत कि जाना ही नहीं है। उसके बाद से हम लोग बहुत ज्यादा फ्री हो गए थे ये उस दिन मेरे को बोल दी, कि ऐसे मुझे रहना नहीं है, साथ आ मतलब जाओ। रह नहीं पा रही है मेनली, क्योंकि तुम भी रह नहीं पाए ऐसे। नहीं एक सेकेंड, मैं किसी और से शादी करूं या कुछ भी ये सुन नहीं पाती थी, वो तो बहुत है। हाँ, तुम भी सुन नहीं मैं पाते भी थे। ऑब्वियसली क्यों सुन पाऊंगा। मैंने इसको बोला था कि मुझसे नहीं हो रहा है, और ऐसे तो ये डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हो, नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो हो गए थे। फिर इसने भी बोला हाँ। चलो मैंने ऐसा तुमको बोला था कि तुम दोबारा फील करते हो, ऐसा कुछ बोला था मैंने तुमको। और मैं मतलब थोड़ा शक में था कि ये क्या फील करती है। ओ, तो- मुझे लगा मैं तुम खुद के फीलिंग्स लेके शक। नहीं नहीं, मैं खुद के फीलिंग्स लेके कभी शक में नहीं था, क्योंकि मैं काफ़ी श्योर था कि मेरे को सिर्फ यही चाहिए, इसके बिना कोई नहीं, कभी नहीं। तो ये क्या हुआ जब ये बोली, अच्छा डायलॉग मारता है वैसे, मतलब फील लेके बोलता है, सच्ची बोलता है, पर वो डायलॉग बन जाता है। जब ये पूछी मुझे कि तुम अभी भी फील करता है कि नहीं, तो मैं बोला तेरे को क्या है, मतलब क्या तू फील करती तू है? भी फील करती है कि नहीं अभी, मतलब पहले जैसा है कि नहीं। वो समझ रहा था मैं कि पूछ लेता हूँ यार, पहले जैसा प्यार भी करती है कि नहीं। तो उस टाइम मैडम जी ने बोल दिया कि हाँ मुझे तो सेम फीलिंग्स है, मैं तो इसलिए हाँ, मैंने यही सब डायलॉग मारा मेरे था। को बोली थी नहीं, मैं बोलूंगी। मैंने ये कि बोला था कैसे कि मैं गुजारा जैसे मैं जैसे तुम्हें पहले प्यार करती थी, वैसे ही अभी भी वही प्यार करती हूँ, अभी भी उतना ही केयर करती हूँ, अभी भी उतना ही फील करती हूँ तुम्हारे लिए। और ये जो 8 महीना था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था तुम्हारे बगैर। और मैंने ये सब बोला था मैं इसको। वही बोला था कि फिर से छोड़ नहीं देगी ना, हाँ, इसलिए ये बोला था। गिव अप नहीं करेगी ना। ये बोली कभी नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ ही रहूँगा, मैं लड़ लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, पर तब भी मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। और मेरे को अब कोई भी सोच लो, अगर ऐसा जिसको प्यार करते हो वो बोल रही है और आपके अंदर उतना विश्वास है उस इंसान के लिए, तो आप क्या ही बोलोगे हाँ के बिना। मैं तो हाँ से बहुत ऊपर बोल दिया था, मतलब मेरा उस टाइम हुआ, मतलब जाके एक होता है ना सुकून टाइप फील हुआ, मतलब बहुत सच में। और मैंने जो इसको वो बोला था ना, मैंने सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस ही किया था, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी, ये वो हाँ मेरा मैंने एक चीज़ निभाया है। ये चीज़। तो आप अगर कभी किसी को ये प्रॉमिस करते हो ना कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, या कमिट करते हो, तो ट्राई करना कि वो आप निभा रहे हो, क्योंकि जो दूसरा बंदा होता है वो आप पे ट्रस्ट करके, मतलब फिर से ट्रस्ट करना वो बहुत बड़ा बात होता है।
और इसने फिर से मेरे पे ट्रस्ट किया भी था और मैंने फिर से हिम्मत भी दिखाया था, मतलब फर्स्ट टाइम हिम्मत दिखाया था। इसके बाद बेटी बड़ी हो रही थी। हम लोग एकदम बात बात करते हैं, मज़े में है, ठीक है। पर हमारे मतलब लाइफ में ना खुशी के दिन ज़्यादा, मतलब तभी, अभी तो जैसे है, अभी हम लोग खुश है कंसिस्टेंटली, मतलब खुशी को टान के ला दिया। मतलब हम दोनों खुश ही रहते थे, पर मतलब क्या बोले अब, कुछ मतलब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाता था कि होता था कि ज़्यादा मतलब अगर 2-3 दिन मैं खुश हूँ, हम लोग खुश हैं, मेरे को 4th डे पे ये लगता था कि हम लोग इतना इतना अभी खुश कैसे हैं, कुछ होने नहीं वाला है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ नहीं होगा क्या, कुछ नहीं होगा, हम लोग ऐसे, ये 5th डे हो गया हम लोग खुश हैं। तो वैसे था। अब हम लोग खुश हैं। फिर आ गया एग्जाम, बोर्ड्स। अब इसके बीच में हम लोग पढ़ाई भी हाँ, इसके बीच में हम लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि पढ़ नहीं रहे थे। बोर्ड्स चालू हो गया, ठीक है, और बोर्ड्स रहते हैं जनवरी फरवरी के मंथ में। जनवरी आई थिंक एंड में स्टार्ट हुआ था, मुझे उतना डेट याद नहीं है, पर अब फरवरी जो है उसमें आता है वैलेंटाइंस डे। हर एक कपल के लिए वैलेंटाइंस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही था, डबल स्पेशल है, क्योंकि एक तो वैलेंटाइंस डे है जो कि है द डे ऑफ द कपल्स, और सेकंड है कि हम लोग वो दिन हमारा एनिवर्सरी मनाते थे, मतलब शादी के पहले वाला जो एनिवर्सरी होता है, डेटिंग वाला एनिवर्सरी मनाते थे, रिलेशनशिप वाला एनिवर्सरी। तभी भी मतलब वो गैप सेशन चल रहा था, मतलब उतना फ्री नहीं थे, समझ रहे हो, समझ जाओ अगर नहीं समझे तो मेरे को याद है रोज़ डे था, और मैं एक्चुअली रोज़ डे के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हम लोग का ब्रेकअप के पहले वाला जो रोज़ डे था, ये अपने काम से आया था मुझे रोज़ देने के लिए, और मैं एकदम घर से ना छुप के मतलब घर पे मैं बोली थी कि मुझे गोलगप्पे खाने जाना है, तो उस बहाने में निकली थी। और हमारे घर के वहाँ एक जगह है जहाँ पे मतलब ये आया था मुझे रोज़ देने, और मैं इतना जल्दी में थी, इसने, मेरे को याद है इसने 5 रोजेज़ लाया था ये, पर मैंने इसको बोला था कि मैं इतने सारे नहीं लेके जा सकती, तुम मेरे को एक दो, बाकी सारे तुम रख लो, क्योंकि मैं घर पे कैसे लेके जाऊंगी, मैं ऐसे हाथ में तो लेके नहीं जा सकती। तो मम्मी बोलेगी गोलगप्पा वाला तुमको दिया है, तो मम्मी पूछेगी ऑफ कोर्स तुमको कहाँ से मिला, और रोज़ डे सबको पता होता है, मम्मी को भी पता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक रोज़ लिया था, और वो मैंने और मैं पूरा मतलब सुबह से टायर्ड था उस दिन, मुझे मालूम है। हाँ, ये डायरेक्ट काम से आया था, मेरे को मनाना था, इस हिसाब से रोज़ डे हमारे लिए, मेरे को याद था, इसने मेरे को रोज़ दिया था ये वो। तो रोज़ डे के दिन भी ना स्कूल में एग्ज़ाम था, और मुझे नहीं पता था कि ये बैग में रोज़ लाता है मेरे लिए, मतलब लाया था उस दिन, और पर इसने मुझे दिया भी नहीं था, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था? थोड़ा मतलब पहला है ना, बहुत दिन बाद, तो इसने रोज़ मुझे मतलब लाया था, देने का हिम्मत नहीं हुआ था। हाँ, तो इसने मुझे रोज़ नहीं दिया था। और फिर चॉकलेट डे में भी इसने चॉकलेट्स लाया था मेरे लिए, पर इसने दिया नहीं, मैं किसी और को दे दिया, एक लड़का को, हाँ, क्योंकि मतलब इसको नहीं दे पाया था। एग्जाम के बाद ये चली गई थी जल्दी, तो मैं किसी और को। और वैलेंटाइंस के दिन भी शायद पता नहीं पागल टाइप का लड़का है, रोजेस लाता था, चॉकलेट लाता था, देता मैं नहीं था। सोचता था कि मतलब एट द एंड जाके ये बात करने आएगी, और एक्चुअली जो बात ही नहीं होता था। वैलेंटाइंस डे वाला जो दिन था, हम लोग बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि बाहर मम्मी पापा मेरे लिए वेट करते थे, सबके मम्मी पापा आते थे लेने, तो ये अकेले जाता था, इसका तो छोड़ ही दो, कूल बंदा है, स्कूटी लेके आता था, पर मेरे मम्मी पापा आते थे। अब हम लोग बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम देके हम लोग को हॉल से बाहर ज़्यादा बाहर वेट नहीं करने देते थे वो लोग, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो तुम डायरेक्ट गेट पे चले जाओ और वहाँ से घर चले जाओ, वेट करने का कोई सीन नहीं है। अब जो वैलेंटाइंस डे वाला दिन था उसमें हम लोग का लिटरेचर एग्ज़ाम था, मतलब इंग्लिश, और वो लास्ट कॉमन सब्जेक्ट था। उसके बाद ये कॉमर्स में है और मैं ह्यूमैनिटीज़, तो हम लोग का डेट्स अलग है एग्ज़ाम के, तो मिलने का कोई चांस नहीं है, और स्कूल ख़त्म, क्योंकि उसके बाद तो आना नहीं है, अब रिजल्ट्स के बाद डायरेक्ट पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे आना था। तो मुझे बहुत गंदा लगा था उस दिन, क्योंकि हम लोग का 2 इयर्स या 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले थे उस दिन,
और मैं इससे मिल भी नहीं पाई और मुझे बहुत गंदा लग रहा था क्योंकि वो स्कूल में लास्ट डे था हम लोग एक साथ हम लोग का, तो हम लोग मिल नहीं पाए थे, तो बहुत दुखी थी मैं। तो अब ऐसा था और मुझे याद है एक दिन ना इसने क्या किया था, तभी शायद प्री बोर्ड्स के टाइम में तुमने ये किया था मेरे क्लास में। मैं क्लास में गई और इसको पता था मैं कहाँ बैठती हूँ, और उसके अंदर ना ये हमेशा चॉकलेट या कुछ रख देता था, वो सबसे ज़्यादा स्वीट लगता था मुझे। मैं ढूंढती थी, पता, मैं ऐसे बैग रख के मैं डेस्क के अंदर देखती थी कि और ये बोलती थी कि उस चॉकलेट या नोट के अंदर और नोट्स भी डालता था ये, ऑल द बेस्ट पोची, मेरा परफ्यूम का स्मेल आता। हाँ आई स्वेयर, मतलब मैं कभी परफ्यूम नहीं मारता था। मैं एक पता नहीं आप अपने पार्टनर के बॉडी से कुछ स्मेल कर पाते हैं कि नहीं। इसमें ना एक मैं क्या बोलूँ, परफ्यूम का अलग स्मेल होता है पर इसका एक अलग स्मेल है। मतलब ये कभी भी आस पास रहता है ना, तो इसका एक जो वो इसका जो स्मेल होता है ना, पता नहीं क्यों मैं पहचान लेती हूँ कि ये कहीं आसपास है या ऐसा कुछ, क्योंकि वो जो चॉकलेट्स या कुछ भी देता था या कुछ भी टच भी करता था ना, तो इसका वो स्मेल मुझे मिलता था उसमें से। एक बार ऐसा हुआ था, वो 8 महीनों में, शायद तुम्हें नहीं पता, मैं अब तभी बाहर तो अकेली जाती थी, अब मैं मेन गेट से बाहर निकल रही हूँ, अचानक ना तुम्हारा वो स्मेल आया, मतलब वो हवा के साथ, मेरे को लगा तुम आसपास का ही हो, और फिर बहुत गंदा लगा था मेरे को वो कि ये स्मेल क्यों आया अचानक, क्योंकि वो स्मेल इसी से आता है और किसी से नहीं आता। मैंने नहीं था। मुझे वो पार्ट बहुत पसंद था इसका कि ये मेरे लिए चॉकलेट्स और वो नोट्स छोड़ के जाता था, ऑल द बेस्ट। मेरे को एक चीज़ याद है बोर्ड्स के टाइम, इसका क्या है, मतलब ये बोली ना कि हम लोग लास्ट एग्जाम वो था क्या, लिटरेचर था, फिर साथ में कोई एग्जाम नहीं था, मतलब इसका अलग मेरा अलग। अब मेरा खत्म होने के बाद भी इसका एग्जाम बाकी था हाँ, तो बाकी था, तो ये अकेली एक दिन जाने वाली थी, ठीक है, ये इसको भी नहीं मालूम, मैं नया मिलेगा भी इसको, तो शायद इसका कुछ बंगाली था, ठीक है, तो ये स्कूल पहुंच गई मम्मी पापा के साथ। हाँ, अब जब निकलेगी मुझे ना डाउट हो रहा था कि मम्मी पापा के साथ ही जाएगी कि अकेले जाएगी। तो अकेली जाएगी तो मैं पीछा करूंगा, मतलब मैं ना क्या किया, मेरा एक दोस्त था उसको लेके स्कूल पहुंच गया, पहुंच के उधर ही और एक दोस्त का घर था, उसमें मैं बैठा हुआ हूँ बाहर कि ये जाएगी तो मैं देखूंगा, पहले देख लूंगा, कैसे भी करके देख लूंगा। और एक जन को लगा दिया था स्कूल के बाहर कि ये निकलेगी तो मेरे को कॉल करेगा पहले। वो कौन? मेरे पास कॉल आता है कि ये निकल गई, एक कार, मतलब शायद उबर में था, मेरे पास कॉल आया कि भाभी जी निकल गए। मैं ना इधर से खुश, मैं बोला कौन है देख तो साथ में कौन है, तो वो बोलता है कि शायद अकेली है या कारपूल में जा रही है, मतलब पूल होता है ना जो उबर पूल, मेरे को लगा उबर पूल में ये जाएगी कैसी, और जाएगी भी तो अच्छी है, मतलब वो बहुत अच्छा बात है कि अकेली तो जा रही है, मैं बगल से जाके रोक दूंगा कैसे भी, वैसा होगा तो रोक के मुझे निकाल लेते नहीं, हाँ हो भी सकता था। तो मैं ना देखा ये जा रही है और मेरा आँख बहुत अच्छे से चलता है, मैं देख लिया कि इसका मम्मी भी है और पापा भी था, तो मेरे को देख के लगा मिल तो नहीं पाएंगे पर देख तो सकते ही है। और मैं पीछे पीछे स्कूटी लेके, मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, इसको पीछे से मैं देख पा रहा हूँ, और मेरा दोस्त उधर से बोल रहे हैं कि जाना एक बार सामने से तो जाके तो दिखा। मैं बोला नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं देख के खुश, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दिखाई दे रहा है। वो इसको टेक्स्ट भी कर रहा था, मतलब मेरा दोस्त के पास फोन था, ये इसको टेक्स्ट कर रहा था। मतलब एग्जाम देके निकल के इसको बोलती थी कि एग्जाम कैसा गया ये वो, तो मुझे लग रहा है ये घर पे है, इसको मालूम नहीं था वो, तो उस दिन वैसा था। तो कहाँ थी मैं, हाँ, अब लॉकडाउन आ गया, कोविड-19 आ गया, और कोविड-19 से मुझे याद आया, प्लीज़ स्टे सेफ, घर पे रहो, मास्क पहनो, डबल मास्क पहन के बाहर निकलो, और बाहर मत ही निकलो,
अगर काम नहीं हो तो। मेरा शायद से 2 एग्ज़ाम बाकी था, तो वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। अब लॉकडाउन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हाँ एकदम। क्योंकि मैं लॉकडाउन के पहले अपने मम्मी पापा के साथ ही सोती थी, एक साथ हम लोग एक ही साथ सोते थे। तो उसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे अपना रूम चाहिए। रात तक ऊपर रहती थी, डिनर करके फिर नीचे सोने आती थी। तो उस वक्त मैं जिस दिन फर्स्ट डे में नीचे सोने आई, मेरी मम्मी पूछ रही, तुम सो पाओगी नीचे, अकेली सो पाओगी? मैंने बोला हाँ सो लूँगी, क्या है इसमें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सो जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो मैं ऊपर आ जाऊँगी। तो मैं नीचे आई और उसके बाद हम लोग 4 फ्रेंड्स थे, मतलब इसको लेके हम लोग वीडियो कॉल करते थे रात को, मतलब उस दिन से स्टार्ट हुआ। तो वो जो वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ, वाह वाह, हम लोग इतना बातें करते थे 4 जन मिलके, दुनिया भर में जितने भी गॉसिप्स रहते हैं हम लोग वही उसी टाइम पे करते थे। मैं मेनली बैठ के देखता था इसको, मेरे को गॉसिप वॉसिप में मन नहीं होता। हाँ, ये ज़्यादा गॉसिप नहीं करता है किसी के बारे में भी। तो हम लोग ऐसे बात करते करते फिर चालू हुआ पबजी खेलना। अब हर दिन हम लोग पबजी खेलते थे डिनर के बाद। और मैं बोल देता हूँ, मतलब 4 जन रहता था पहले, ठीक है, ज्यादा रात होने के बाद हम सब नहीं, काट एक्चुअली के वो चला फर्स्ट जाता डे था। से ही हुआ, शायद सिर्फ वीडियो कॉल किए थे। और ज़्यादा रात होने से क्या हुआ, बाकी दोनों वो लोग काट दिए कॉल और हम दोनों कॉल पे रुक गए। और वो जो स्टार्ट हुआ बातें करना, मैं बहुत खुश, मतलब मैं बहुत खुश कि मैं पूरा रात इसके साथ बात तो कर सकूं। हाँ बात करते थे। एक्चुअली वैसे पूरा लॉकडाउन हम लोग का हाँ। वैसे ही बीता, हम लोग बहुत खेलते थे मेरा एक साथ। ऐसा था, घर पे चिल्लाता था सब, मम्मी दादाजी, क्योंकि मैं रात को नहीं सोता था और सुबह को सोता था। हाँ ये ऐसा था। और मतलब हम लोग का फिक्स टाइम था 1 बजे। 1 बजे से लेट नहीं, हम लोग 1 बजे से जो बात करना स्टार्ट करते थे वो 4 बजे तक चलता था। उससे कभी कभी 7-8 बजे भी बज जाते और थे। कॉल में ही सोते थे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, वो पूरा लॉकडाउन हम लोग वैसे ही बात किए हैं। और कभी ऐसा भी हुआ है कि हम लोग के पास और कोई टॉपिक नहीं है। ये सभी कपल्स के साथ होता है कि टॉपिक नहीं रहते हैं, पर बातें बंद नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, मतलब बातें बंद, मतलब हम लोग कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत लगता है बहुत कम 1 या 2 दिन ऐसा हुआ है कि हम लोग बिना बात किए हुए सोए हैं पूरा रिलेशनशिप में। बाकी जितना हम लोग अभी तक है, तो पूरा मतलब हर दिन बात करके सोएंगे। अगर बात नहीं हुआ तब भी कॉल पे रह के ही सोएंगे। मतलब ऐसा भी हुआ है, ये सो रहा है, मैं सो रही हूँ, पर कॉल पे है। कॉल, बातें हो या ना हो, टॉपिक हो या ना हो, कॉल तो होना ही चाहिए। कॉल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम। ऐसा भी हुआ है किसी के घर पे जाके हम लोग ने बात किया है, कहीं और है वहाँ पर बात कर रहे हैं, या बात नहीं कर पाएंगे, मतलब बस मेरे ईयरफोन्स हमेशा से होता था मेरे पास, तो ईयरफोन्स कान में है, ये बातें कर रहे हैं, मैं टेक्स्ट करती थी, बातें बंद नहीं होगा। और एक बार ऐसा हुआ था, मेरी नानी नीचे सोने आई थी। मेरी नानी नीचे मेरे साथ सोने आई थी कुछ रीजंस के लिए। अब वो सोती है तो मैं बात कैसे करूं इसके साथ, तो बहुत दिक्कत वाला बात हो गया। मेरे को बहुत टेंशन हो गया था, मतलब मेरे को लगा मैं कैसे सोऊंगा अब। कुछ ढूंढती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मैं जो वो ईयरफोन्स में जो वो स्पीकर होता है ना, उसको इधर लेती थी, लिटरली इधर, और ऐसे फिश 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 करके बात करती थी। मुंह पे चद्दर, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पिलो होता था वो। मेरी नानी उस साइड मुड़ के सो रही है और मैं इधर ऐसे करके बात करती थी इसके साथ। इसके लिए तू बहुत कुछ डिजर्व करती है रे। मैं मतलब बातें बंद नहीं की। लॉकडाउन के स्टार्टिंग में हम लोग इतना ज़्यादा हैबिचुएटेड बन गए थे, और एक्चुअली पूरा रिलेशनशिप में यही टाइम हम लोग सबसे ज़्यादा बात की है कॉल पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो हैबिचुएटेड हो गए थे, और मतलब फीलिंग्स जो है वो into 100 हो गया था अभी। और मतलब अभी
तभी हम लोग सोच ही नहीं पाते थे कि एक दिन बात बिना करके कैसे सो लेंगे ऐसे। तो पूरा दिन बात नहीं करते थे, बस रात, वो टाइम तो चाहिए। पूरा दिन ले लो आप हमसे, हम लोग से आके बातें करो, मिलो, बाहर मिलते हैं, पर रात का टाइम जो है, मेरा टाइम इसका, इसका टाइम मेरा, वैसे। अब क्या हो गया, एक दिन हम दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया था रात को, तो दोनों ही नहीं सोए थे ठीक से, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। और सुबह तबीयत भी बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि अगर आप रात को नहीं सोते हो तो सुबह आपको दिक्कत होगा। तो तबीयत बहुत ख़राब होने लग गया, और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो रात को फिर हम लोग नेक्स्ट डे जब बात किए, हम लोग में सॉल्व हो गया था, मैं खुश थी, ये खुश था। एक्चुअली दोपहर को ही सॉल्व हो गया था, तो मुझे ये था कि चलो ठीक है। हम लोग कभी भी अपना जो झगड़ा होता है, हम लोग कभी उसको स्ट्रेच नहीं करते कि 2, 4, 5 दिन झगड़ा करते रहे। हम लोग ट्राई करते हैं कि मैक्स टू मैक्स, मतलब अगर रात को हुआ तो नेक्स्ट डे दोपहर तक, मतलब जब अलग थे, या अगर मतलब शाम को हुआ तो रात तक, वैसे खत्म कर देते थे। भरा के मतलब फायदा नहीं है, फायदा क्या है, दूर नहीं रह पाते थे ज़्यादा। तो कभी ये सॉरी बोल देता था, कभी मैं एकदम शांति से सो रही हूँ। और मुझे ये भी याद है कि उस दिन बारिश हो रहा था, तो बारिश जब होता है ना, तो और एक बात मैं बोल दूँ, ये पता है मुझे ये बहुत ज़्यादा बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है, पर इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, मैं सिर्फ इसके साथ बात करने के लिए बिना एसी के सोते और मैं भी एसी बंद करके सोता। ये भी एसी नहीं, बाद में तुम एसी चलाते थे, झूठ मत बोलो। एंड मैं, क्योंकि मेरा तो दिक्कत है। हाँ, इसको थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए ये एसी चला लेता था। पर स्टार्टिंग में जस्ट बिकॉज मैं एसी में नहीं सोती थी, ये भी नहीं एसी चलाता था, पर जो है वो है, मैं बिना एसी के सोती थी, और मुझे बिना एसी वाला ही हैबिट हो गया था। दिन थोड़ा बारिश हो रहा था, तो मौसम एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल, और क्योंकि पिछले वाला दिन हम लोग ने नहीं सोया था ठीक से, तो हम लोग एकदम सो रहे आराम से, ठीक है, मुझे कोई होश नहीं है। और एकदम 7 बजे या 6:30 बजे मेरी जो मेड है घर वाली, वो आती थी, जो दीदी है, तो मुझे उठ के दरवाज़ा खोलना पड़ता था उनके लिए। तो उस दिन क्या हुआ था, मतलब मैं दरवाज़ा खोलती थी, वो अपना काम करके चली जाती थी, तो मैं दरवाज़ा लगा देती थी। फिर क्योंकि कॉल पे ये रहता था, कोई दिखना, किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो उस दिन क्या हुआ, मैं एकदम मतलब बेघोर वाला जो नींद होता है वो सो रही थी, बेहोश हो रही थी मैं बिल्कुल नींद में। और वो दीदी आई, अपना काम की और चली गई। मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई, मैं वैसे ही सो गई, और ये कॉल पे था, ठीक है। और मेरा जो फ़ोन, मैं ऐसे सो रही थी, तो नींद में फ़ोन ऐसे हो गया, और मैं ऐसे सो रही हूँ। अब लाउड स्पीकर था। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, मैं व्हाट्सएप कॉल करती थी इसको, ठीक है, कि कोई कॉल करे तो बिजी नहीं मिले। हाँ, अब जो कपल्स लोग हैं, आप लोग ये कर सकते हो। अगर आपको डर है कि आपके कॉल को अगर बिजी बोलेगा, कोई बिजी बोला, तो आप व्हाट्सएप कॉल करो। ये मैंने ढूंढा था ये टेक्निक, क्योंकि मुझे इसके साथ बात भी करना था और मम्मी को पता भी नहीं लगने देना था। तो आप कर सकते हो ये। शाना बन के तेरे को चुरा लिया मैं। कॉल पे क्या होता है ना, इसका वो वॉलपेपर दिखाता है, मतलब वो इसका डीपी दिखाता है इधर। तो मैं सो रही हूँ, और मेरी मम्मी, पता नहीं उनको कुछ लगा कि बारिश हो रहा है, मैं अपनी बेटी को जाके थोड़ा देख लूँ कि सो रही है। उनको तभी नहीं पता था कि ये 8 महीनों के बाद वाला जो सीन है, अभी फिर से ठीक हो गया, ये उनको नहीं पता था। उनको लगा कि हाँ भाई, ये लोग एक साथ नहीं है, मैं शांति से हूँ, मेरी बेटी अच्छी बन गई है। अब मेरी मम्मी आके मेरे को उठाती है, ऐसे मैं सो रही हूँ एकदम, मैं उठती हूँ, मम्मी उठाती है, मैंने ऐसे घूम के देखा, मेरी मम्मी के हाथ में मेरा फ़ोन, मेरा फटके 4, क्योंकि मुझे लगा बस गई, सब कुछ खत्म। मेरी मम्मी पूछ रही है ये क्या है, मतलब उनको लगा फिर से, ये क्या है फिर से। मैं बोली क्या है, और मैंने फ़ोन लिया उनके हाथ से, कॉल काटा, फ़ोन रखा। मेरी मम्मी फिर से फ़ोन उठाई और सीधा मेरे को एक चीज़ बोली, तुम ऊपर आओ, पापा से बात करो। फ़ोन ली, ऊपर चली गई। मैं उधर जो मेरा हाल है, मैं सोच रही हूँ
मैं उठ के बैठी, मैं सोच रही हूँ अभी ऊपर जाऊंगी तो मुझे फेस करना पड़ेगा पापा को, मम्मी को। इधर मेरे साथ दो चीज़ें हो, मतलब इधर मेरे साथ ये होगा कि मुझे फिर से 8 महीना मतलब होना 8 महीना फिर से होगा मेरे साथ इधर, नहीं तो फाइट करना पड़ेगा। मैं फाइट करूंगी। और फाइट मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अभी शादी करना है इससे, ये फाइट नहीं, मुझे ये फाइट करना है कि मैं इससे, इस बंदे को प्यार करती हूँ या मुझे ये पसंद है, मुझे बात करना है इससे, और कुछ नहीं, मुझे बात करने दो। सभी जैसे नॉर्मली करते हैं मुझे भी करना। मैं क्या करूँ। मैंने बहुत सोचने के बाद मुझे लगा 8 महीना फिर से मुझसे नहीं होगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो मैं सोची मुझे अब फाइट करना है, और अभी जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी कभी, और अभी कुछ भी हो जाए मैं फाइट करूंगी, मैं हूँ तुम्हारे पास। तो मैं ऊपर गई, और मैं सच में एक चीज़ बोलूँ ना, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बोलने वाली हूँ मैं गलत नहीं हूँ। तो मैं ऊपर गई, बैठी, मेरे पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी है। तो बहुत वो लोग पूछे थे कि क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैंने पहले भी झगड़ा, मतलब जब भी हम लोग के घर पे झगड़ा हुआ था, मैंने लास्ट झगड़ा तक मैंने बोला था कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, वैसा कुछ नहीं है ये वो। उस दिन मैंने बोला कि हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। मुझे याद है मेरे पापा मुझे पूछ रहे थे, हाँ ठीक है तुम बोलो बेटा ये कौन लगता है तुम्हारा। मैं सोच रही हूँ पापा को कैसे बोलूँ कि कौन लगता है ये मेरा। तो मैंने बोला कि क्या लगेगा, पसंद है मुझे। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ये है वो है। मैंने बोला कौन बोल सकता है वैसे, हाँ कौन बोलेगा, पापा मम्मी के सामने। मम्मी को फिर भी ठीक है, पापा को कैसे। मम्मी पापा डांट रहे थे मेरे को, मना कर रहे थे ये वो। मैं एकदम ढीठ की, मुझे मानना ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ आप लोग क्या कर लोगे, मतलब मुझे क्या बोलूँ, फिजिकली रोक सकते हो ना, हाथ पैर बांध लोगे, फोन ले लोगे, पर मेंटली तो मैं प्यार करती ही रहूंगी, फीलिंग्स तो रहेगा ही। तो प्यार कैसे हटाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। किसी पे आप फोर्स नहीं कर सकते अपना, मतलब उनका इमोशन चेंज करने को। तो झगड़ा हो गया बहुत गंदा वाला, और पापा ने फ़ोन ले लिया मेरा, बोला मुझे फ़ोन वापस दो। तो क्योंकि मेरा ये था मैं बिना बात करके कैसे रहूँगी इसके साथ। तो मैंने बोला फ़ोन वापस दो। तो पापा बोलते क्यों, फ़ोन नहीं मिलेगा तुमको। मेरे पापा ये बोले थे जाओ उनको जाके बोलो, तुम्हारे दोस्त जो तुमको सपोर्ट करते हैं उनको जाके बोलो फ़ोन दिला देंगे। मैं बोल रही हूँ उनको क्यों बोलूँ, ये मेरा फ़ोन है, आप फ़ोन वापस दो। तो मेरे पापा मतलब एकदम मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कोई अगर इग्नोर करता है, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा गुस्सा आता है। तो मेरे पापा मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं बोली जा रही हूँ मुझे फ़ोन वापस दो, फ़ोन वापस दो। फिर मैंने उनको बोला कि मेरा उस काम है, मुझे फ़ोन चाहिए क्योंकि मुझे पेमेंट मेरे को मिलेगा, तो मुझे फ़ोन वापस चाहिए। मैंने मैं गई उनके कबर्ड तक, मुझे पता था कहाँ वो रखे हैं। मैंने कबर्ड खोला, मैंने फ़ोन निकाला। मम्मी बोल रही थी कि तुम नीचे नहीं जाओ, नीचे नहीं सोना है तुमको। तो मैंने तो ज़बरदस्ती फ़ोन वापस ले लिया था। तो मैं बोली मैं नीचे भी सोऊंगी और मैं फ़ोन भी लेके जाऊँगी। पर मैंने इसको कॉल नहीं किया था। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मम्मी पापा के अगेंस्ट बोल रही थी, और बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे। तो कॉल नहीं की थी। एक दिन मैंने इसको कॉल नहीं किया था, ये तो पागल हो जा रहा था एकदम बिल्कुल। मुझे मैं नेक्स्ट डे भी शायद इसको कॉल नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत गंदा हाल में चली जाती थी जब भी घर पे झगड़ा वगड़ा होता था। शायद मम्मी पापा को, स्पेशली मम्मी को, जो सुनने को मिला था किसी और से इसके बारे में, जो कि पूरा गलत था, सब कुछ गलत था। उनके पास जो आइडिया उनके अंदर डाला गया था, उस हिसाब से मेरी मम्मी खुद के जगह से ठीक ही थी, ठीक है, पर उनको मेरा नहीं पता था। मेरा हमेशा से यही मतलब अफसोस रहेगा कि काश मैं मम्मी को पहले बोल पाती कि ये लड़का है, मैं पसंद करती हूँ। किसी और से उनको पता चला था ना, और वो भी इसके बारे में जो सही नहीं था वो सब बातें बताया, मतलब जो झूठ मूठ का था। तो मम्मी का एक गलत आइडिया था इसके ऊपर। उस हिसाब से मेरी मम्मी सही है अपनी जगह से। तो मैं इसको सेकंड डे भी कॉल नहीं करने वाली थी, पर इसने मेरे को बोला कि मैं तुमको प्लीज़ कॉल करूं, और मैंने बोला हाँ करूं।
तो मेरा हालत खराब हो गया था, मतलब हम लोग 2 दिन से मैं सोया ही नहीं था। हाँ हम रात लोग को। इंस्टा पे बात करते थे जब। ना मैं रात को सो पा रहा था ना सुबह। तो अगला दिन ना मेरे को मतलब ऐसा हो गया कि मैं उसको बोला कि तू एक बार कॉल कर ले, सिर्फ कॉल पे रह जा, मैं सो जाता हूँ, फिर काट देना, वैसा था। तो फिर ये इन्होंने कॉल कर दिया मेरे को। तो करने के बाद ना वो होता है ना एक चीज़ कि अब तुम सो पाओगे अच्छे से, तो वैसा एक फील आया मेरे को, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ कि अब मैं सो पाऊंगा। और उस दिन मैं 2 से 3 बात किया, सिर्फ सो गया था मैं। फिर हाँ। बहुत मतलब मेरा हालत पूरा खराब हो गया था, 2 दिन से मैं आग बंद ही नहीं किया था। उसके बाद हम लोग फिर से बात करना चालू किए, और ये जो चालू किए इसके बाद नहीं रुका, कभी नहीं। कभी नहीं रुका। तो इसके बाद सब कुछ हैप्पी हैप्पी मेमोरीज है, हम सारे मेमोरीज बने थे। इसके बाद हम लोग हर एक फेस्टिवल, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अभी सोच के। हम लोग हर फेस्टिवल एक साथ मना। मैं अभी 2 मेन चीज़ें हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो था हम दोनों का बर्थडे। मेरा और इसका बर्थडे जो है एग्जैक्टली 7 डेज के गैप में है, मतलब इसका बर्थडे 16 अक्टूबर को है, मेरा 23 अक्टूबर। तो हम मेरा लोग बनाया हुआ था 23 - 16 7, equals to 7। और हम लोग 7 को बहुत ज़्यादा इसके बर्थडे के लिए मेरे को प्रेजेंट खरीदना था, शायद इसको भी ये नहीं पता। तो अब मेरा तभी बैंक अकाउंट नहीं था, तो मुझे जो जितना भी पेमेंट मिलता था मेरे काम से वो मेरे पापा के अकाउंट में जाता था। मुझे मालूम नहीं था कुछ। हाँ, तो मेरे पापा के अकाउंट पे जाता था मेरा जो भी पेमेंट था। तो मैंने इसके बर्थडे के लिए एक बजट बनाया था कि मेरे को खरीदना है इतने पैसों से। तो अगर मैं अपने पेमेंट से मतलब पापा के बैंक से वो पैसे ले लूँ विदाउट एनी रीज़न, तो पापा पूछेंगे कि देखो, मैं ये बहाना कर सकती थी कि मुझे शॉपिंग के लिए चाहिए क्योंकि पूजास था। तो मैं अगर शॉपिंग के लिए इतना पैसा ले लेती तो पापा मम्मी पूछते ना कि क्या खरीदा बेटा दिखाओ। ये मेरा हिसाब तो नहीं चलेगा, मैं पापा से पैसा नहीं ले सकती, मतलब मेरे अकाउंट से पैसा नहीं ले सकती। तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसा काम ढूंढ रही थी कि मेरे को पैसा मिल भी जाए और मैं अपने भाई के अकाउंट पे वो पैसा डाल पाऊँ कि वहाँ से मैं ले लूँ। तो किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं है, पापा मम्मी को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या काम किया, क्या पैसा मिला। तो मेरे को एक काम मिला था उस वक्त, और मेरा जो बजट था वो एग्जैक्टली वही अमाउंट का काम था, ठीक है। और मैं उनको बहुत प्रेशर कर रही थी, मेरे को पैसा दे दो अभी। मेरे को देखो, मैं पता है कितने सारे वीडियोस बनाने थे उसमें, मैंने एक ही दिन में पूरा सारा वीडियोस बनाया था। और मैंने इनको बोला था देखो, मैंने टाइम के पहले आपको वीडियोस बना के दिया, आप मेरे को वो जो पेमेंट है वो मेरे को दे दो। तो पैसा मिल गया, मैंने भाई के अकाउंट पे डाल दिया। अब उसको बोला कि तुम पैसे उठा के मेरे को दो, ठीक है, पैसे मेरे को ला के दो बैंक ATM से। तो उसने पैसे भी दे दिया मेरे को। और मैं एक दीदी को लेके CC1 मतलब एक मॉल पे गई थी इसका गिफ्ट खरीदने। मुझे ये सब मालूम ही है। हाँ, इसको ये सब मालूम ही नहीं है। तो मैंने इसका गिफ्ट खरीदा, और जो कि वॉच है, तुम नहीं पहने, बट मेरे को बहुत पसंद था। हाँ, वो वॉच मेरे को मतलब मैं देख के मेरे को पसंद आ गया, वो वॉच इतना अच्छा लगा था मेरे को। मैंने गिफ्ट लेके उनके पास रख दिया, दीदी के पास, घर भी नहीं। ये था तू गिफ्ट विफ्ट कुछ मत दे, तू गिफ्ट बन के खुद आ जा मेरे बर्थडे में, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ऑफ कोर्स इतना प्रॉब्लम्स होता था घर पे, तो इसके बर्थडे पे मैं ऐसे ही नाचते हुए चली आऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता, इतना इजी तो है ही नहीं। तो पहले तो मेरा था कि गिफ्ट का संभाल लेते हैं, गिफ्ट हो गया, इसके बाद जाने का देख लेंगे। और मुझे ये था कि इसका बर्थडे है, और मैं अगर इसके बर्थडे पे जाऊँ वो गलत नहीं है, तो मैं घर पे बोल के जाऊँगी इसका बर्थडे है, मुझे जाना है, मैं छुप के नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो मैं इसके बर्थडे के पहले वाला दिन जो है, मैं अपनी मम्मी को तो बोल ही नहीं पा रही थी कि मुझे जाना है, जाने दो, पापा को भी नहीं। तो मुझे वो दिन याद है, मैं इतना गंदा रोई थी उस दिन, क्योंकि मेरा था मुझे जाना ही है, कुछ भी हो जाए, मैं इसका बर्थडे मिस नहीं कर पाती। क्योंकि मुझे नहीं बोली थी क्या ही,
इसको भी नहीं पता था कि मैं मेरे को आऊंगी। उसको लेके, वो चीज़ को लेके बहुत मतलब गंदा फील कर रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कि ये नहीं आएगी तो मतलब क्या है। मेरी मम्मी के पास आई और उनको डायरेक्ट ऐसे बोला कि कल इसका बर्थडे है और मैं जाऊंगी। मेरी मम्मी बोलती तुम पागल हो, ऐसे तुम पागल हो, तुमको क्या लगा मैं जाने दूंगी तुमको? कि मुझे जाना तो है ही। तो अब झगड़ा स्टार्ट हो गया। मेरी मम्मी बात ही नहीं कर रही है मेरे से, कॉल लगा दी, ठीक है, दुकान से। पापा को बोलती है कि इसको इधर से लेके जाओ, सीन क्रिएट करिए यहाँ पर, इसको लेके जाओ। क्या पता नहीं बोल रही है कि उसके बर्थडे पे जाना है, उससे तुम बात करो, मुझे बात नहीं करना है, इसको यहाँ से चले जाने। अब घर आई तो पापा बोले थे कि क्या हुआ बेटा, तुम इधर आओ बात करते हैं। मैंने बोला टेरेस पे बैठ के रो रही हूँ कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नहीं जाऊंगी इसके बर्थडे पे, कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। तो मैं बैठ के एकदम रो रही हूँ। मतलब बहुत गंदा लगा था मुझे उस दिन कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने गिफ्ट खरीदा था यार इसके लिए, इतना मन मतलब दिल लगा के प्यार से मुझे देना था इसको, और इसको गिफ्ट से भी ज़्यादा बढ़कर मुझे इसका बर्थडे ऑफकोर्स मुझे आना ही है। तो पापा मुझे बुलाए कि आओ बात करते। तो मैं गई और पापा बोलते कि क्या दिक्कत क्या है। मैंने बोला इसका बर्थडे है, मुझे जाना है, इसके घर पे ही हो रहा है और मैं जल्दी जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। ताकि ये बोले कि तुम अकेले जा पाओगी या मैं छोड़ के आऊँ। मुझे वो सुन के जो मतलब एक अलग खुशी मिला था मेरे को कि मैं फाइनली जा रही हूँ, और वो भी मेरे पापा अगर मुझे छोड़ के आए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है आप ही चलना मुझे छोड़ने। तो नेक्स्ट डे इसको सरप्राइज़ दिया मैंने, मैं आई। हाँ उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को बोल रहा है मम्मी जाना अपने घर, अपने रूम पे चला जा। मतलब क्यों यार, बैठ जाता हूँ इधर। और हम लोग तब तक रेडी कर लिए इसका रूम, थोड़ा डेकोरेट और किए थे मम्मी हल्का बोलती से। है- ये बहुत अच्छा रूम डेकोरेट करते हैं किसी के बर्थडे पे। मुझसे उतना होता नहीं है, मुझसे जितना हुआ था नहीं बहुत अच्छा था नहीं, बहुत मेरे कम लिए, टाइम बहुत था। मतलब स्पेशल था वो, क्योंकि मेरे लिए कोई उतना इसका तो पिक्चर्स भी नहीं मैं डाल करता था। दूंगी, ठीक है। फिर बोलो। तो मैं मतलब रूम पे घुसा, ठीक है। उस टाइम मैं पूरा शॉक, मैं देखता हूँ गाना वाना ऑन है, कैंडल्स जल रहे हैं। और मैंने फ्लावर्स भी लिया था हाँ। इसके लिए। ये आके मतलब वो होता है ना नी पे बैठ जाना, बैठ गई मैं, मतलब हाय ये अलग ही। शॉक्ड। इसका बर्थडे बहुत अच्छा गया था और हम लोग घर पे ही थे। मेरे पापा मुझे लेने आए थे खुद, ये छोड़ने गया था, पापा लेने आए थे, मतलब गाड़ी तक ये छोड़ने गया था। फिर मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कि चलो घर से बोल के ही आई मैं, ऐसा नहीं है कि चुप हो। आपको हमारा ये लव स्टोरी का पार्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, और साथ ही हम लोग का शॉपिंग का स्टोरी भी पसंद आया, जो कि है कैश करो से। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पे जाओ, जाके कैश करो डाउनलोड करो, या डायरेक्टली डाउनलोड करके कोड यूज़ करो SHOW25 टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, और हर एक चीज़ पे ढेर सारा कैशबैक कमाओ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर पार्ट 6। हम लोग डिसाइड किए हैं शायद पार्ट 7 तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एज यूजुअल 7 हमारे लिए बहुत फेवरेट है और लकी भी हम लोग मानते हैं। तो वील एंड इट ऑन पार्ट 7। रियली इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल शो मनी, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन to never miss a video. Thank you, bye bye, and please keep loving and supporting us. And और एक चीज़, जो लोग IG पे हमारे लिए वीडियोस बनाते हैं, हर दिन पोस्ट बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, हम लोग वो देख के बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे एडिट होता है। हाँ, हम लोग बहुत स्पेशल फील करते हैं, बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मम्मी पापा का। मम्मी पापा का बच्चा है तो मेरा बच्चा।
8 महीना गुजार लिया अकेला तुम्हारे बिना, और क्या। बड़ा क्यूट है मेरा बच्चा।